अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ये एक फ्रैक्शन दी हुई है। फ्रैक्शन क्या होती है? जो p ओवर q की शक्ल में हो, ऊपर न्यूमरेटर हो, फिर बट्टा हो, फिर डिनोमिनेटर हो, तो उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इस एक फ्रैक्शन को हमने रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में, बहुत सारे फ्रैक्शन में इस फ्रैक्शन को तब्दील करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन को हल करने का एक पूरा मेथड है जिसे हमें फॉलो करना होता है। लेकिन सबसे पहले हल करने से पहले हमें ये देखना होता है कि ऊपर जो हमारे पास वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उनमें वेरिएबल की जो पावर है वो कम हो और नीचे वेरिएबल की पावर ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन ये देखें, अगर हम यहाँ फार्मूला लगाएं, यहाँ कौन सा फार्मूला लगाएं? a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला नीचे डिनोमिनेटर में। तो आपको पता है ये फार्मूला किसके बराबर है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये वाली शक्ल अगर लिखी हुई हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की शक्ल है, तो a हमारे पास x है और b हमारे पास 2 है। तो अगर हम इसको खोलें तो हमारे पास जो शक्ल बनेगी, देखें ऊपर 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16 वैसे का वैसे, तो नीचे क्या होगा? a स्क्वायर, x हमारे पास क्या है? वो a है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस है b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है? 2 है, 2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा, फिर प्लस 2ab है, 2a और b, a हमारे पास x है, b हमारे पास 2 है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2s आर 4x हो जाएगा, 2ab की जगह पे 4x हो जाएगा। अब हमने देखा कि ऊपर जो वेरिएबल है x उसकी पावर 2 है, नीचे भी वेरिएबल जो है उसकी पावर 2 है। तो ऐसा अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो हम कभी भी इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व नहीं कर सकते। इसको रिजॉल्व करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन में ज़रूरी है कि ऊपर वेरिएबल की पावर कम हो, यानी कि यहाँ पावर 1 होती और यहाँ पावर 2 होती, तो अब हम इसको हल कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। यानी आप बस ये ज़हन में रखें, ऊपर पावर कम हो, नीचे पावर ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ दोनों की पावर सेम आ गई है। यहाँ भी x की पावर 2 है और नीचे भी x की पावर 2 है, सेम है। तो इसके लिए हमें डिवाइड करना होता है, जैसे हम सिंपल डिवाइड करते हैं वैल्यूज़ को। जब हमारे पास 5 ओवर 2 होता है तो हम डिवाइड करते हैं, 5 को अंदर लिखते हैं और 2 को बाहर लिखते हैं, ऐसा ही होता है ना। और फिर 2 2s आर 4 आता है और हमारे पास यहाँ 1 आ जाता है, ऐसे ही होता है ना। तो इसी तरह ये इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू अंदर जाएगी, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16, ये ऊपर वाली वैल्यू अंदर जाएगी और नीचे वाली वैल्यू बाहर आ जाएगी, x स्क्वायर प्लस 4x को पहले लिख लेते हैं और 4 को बाहर लिखते हैं, बाद में लिखते हैं। अच्छा चलें, इस तरह की सिचुएशन आ गई। अब हमने क्या बनाना होता है? देखें, यहाँ हमारे पास 5 था तो हमने 2 को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना था कि 5 बने या 5 से कम बने। तो अब हमारे पास यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ 3x स्क्वायर है, तो हमने x स्क्वायर को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने हैं कि हमारे पास 3x स्क्वायर है। तो x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो x स्क्वायर को सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ साइड पे लिख रही हूँ। x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 3 को देखें, x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, लेकिन आगे 2 टर्म्स भी तो मौजूद हैं, इन 2 टर्म्स के साथ भी 3 मल्टीप्लाई होगा। तो 4x को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12x। फिर इसी तरह फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 12। और फिर क्या होता है? हमेशा नीचे वाले साइन तब्दील होते हैं। ये कैसे होता है? देखें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 किया, तो हमें पता है 5 में से 4 जाएगा तो 1 होगा। कैसे होगा? हमें पता है ये प्लस होता है और नीचे साइन तब्दील होता है 5 में से 4, क्योंकि 5 के साथ प्लस का साइन है, 4 के साथ भी प्लस का साइन था जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन नीचे हम साइन तब्दील करते हैं। बचपन में ये बात नहीं बताते, हमें पता होता है 5 में से 4 जाना है, लेकिन अब आपको पता है कि जब भी माइनस कर रहे हों तो नीचे वाले साइन तब्दील होते हैं। 3x स्क्वायर के साथ प्लस का साइन है, शुरू में हमेशा प्लस का साइन होता है अगर कोई साइन ना लिखा हुआ हो, तो नीचे साइन तब्दील होकर माइनस हो जाएगा। यहाँ 12x के साथ प्लस का साइन है, नीचे माइनस हो जाएगा। यहाँ 12 के साथ भी प्लस का साइन है और नीचे माइनस हो जाएगा। अब हमने मल्टीप्लाई किया
3 के साथ, और ये वाली हमारे पास शक्ल है। 3x² में से 3x² गया तो ये कट गया। 15x में से 12x जाएगा तो बाकी 3x हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास 16 में से 12 जाएगा तो हमारे पास +4 हो जाएगा। अब देखें 3x + 4 यानी x की पावर 1 है। अब जब x की पावर जहाँ जो नीचे वैल्यू है उससे कम आ जाए तो इसका मतलब है इसको आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ अब x की पावर 1 आ गई है। तो जब x की पावर 1 आ गई है तो अब हमारा काम मुकम्मल हो गया। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। देखें जब इसको हमने सॉल्व करते हैं तो जब इस तरह का एक रिमाइंडर बचता है और 2 और एक 2 ऊपर है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, हम 1 को इस जगह पे लिखते हैं, 2 को इस साइड पे लिखते हैं और इस 2 को इधर साइड पे लिखते हैं। हमें सिंपल लिखने का ये तरीका होता है, यानी 1 बटा के ऊपर आ जाता है, 2 यहाँ साइड पे आ जाता है और ये 2 नीचे आ जाता है। जब हम डिवाइड करने के बाद लिखते हैं बट्टे की शक्ल में तो ये इस तरह लिखते हैं। तो इसको भी हमने बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। ये जो नीचे वाला है रिमाइंडर ये इस साइड पे लिखा हुआ आएगा, जो ऊपर वाला है ये इधर साइड पे लिखा हुआ आएगा, और ये जो नीचे वाला है वो साइड वाला है वो इधर नीचे बटा के नीचे लिखा हुआ आएगा। तो सबसे पहले हम 3x + 4 लिख लेते हैं। यहाँ हमारे पास 3x + 4 आ गया जो बट्टा के ऊपर है, ठीक है, और 3 इधर क्या हो गया, साइड पे हो गया, और ये जो नीचे साइड वाला है वो नीचे आ जाएगा, यानी कि x² + 4x + 4, और यहाँ बीच में प्लस भी आएगा क्योंकि ये अलजेब्रिक वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब x², अब हमने इनको डिवाइड किया इन दोनों को तो हमारे पास ये शक्ल बनी। अब देखें यहाँ ऊपर x की पावर 1 है, नीचे x की पावर 2 है, तो इसका मतलब है अब इस फ्रैक्शन को 3 को भी छोड़ दें, इसको देखें, इस फ्रैक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, x² + 4x + 4 से क्या मुराद है, x² + 4 + 4x से मुराद है x + 2 की पावर 2, क्योंकि हमने इसको फार्मूले की मदद से खोला था तो ये वाली शक्ल बनी थी। तो अब हम फिर से इसी फार्मूले की मदद से ये वाली शक्ल मौजूद है, अब इसको इसमें फिर से हम कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर में हमेशा फैक्टर्स होने चाहिए। ये तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना हुआ है, हमारे पास फैक्टर होने चाहिए, ब्रैकेट की शक्ल में होना चाहिए। तो इसको फिर से हमने फार्मूले की मदद से इस शक्ल में लिख दिया। पहले इस शक्ल में मौजूद था, इसको हमने इस शक्ल में लिखा था ताकि बताने के लिए कि हमने डिवाइड करना है। अब डिवाइड होने के बाद क्योंकि हमारा काम हो गया, अब इसको फिर से हम इस शक्ल से इस शक्ल में फैक्टर की शक्ल में लिख रहे हैं ताकि हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर सकें। तो = 3 + 3x + 4, और इसको जब हम फैक्टर की शक्ल में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, x + 2 की होल की पावर 2। अब ये जो है, अब हमने इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करना है तो इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। 1 का नाम देने के बाद ताकि 3 यहाँ पे खड़ा रहे और इस फ्रैक्शन को हम लेके आगे चलें और इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करें। पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने का एक पूरा मेथड है जिसे हमें फॉलो करना होता है। अब हमारा वो काम शुरू हो रहा है। तो हम कहेंगे सबसे पहला काम ये होता है कि हमने लेट करना होता है, सपोज करना होता है जो फ्रैक्शन दी हुई है 3x + 4। इस बात का ध्यान रखना 3 को हमने अभी यहाँ ही रहने दिया है। जब हमारे पास ये वैल्यू फ्रैक्शन की निकल आएगी हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लेंगे, तो फिर से इसी इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और 3 उसमें मौजूद होगा। 3x + 4 x + 2 की पावर 2। तो इसको हमने लेट करना होता है, नीचे जो फैक्टर यूज़ हो रहा है उसी फैक्टर को देखना होता है, उस फैक्टर के ऊपर कैपिटल लेटर लिखने होते हैं। देखें x + 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब है एक दफ़ा x + 2 अकेला लिखेंगे, दूसरा फैक्टर x + 2 की पावर 2 लिखेंगे। तो क्या होता है, हमने कैपिटल A को सपोज करना होता है, उसके नीचे पहले x + 2 अकेला आ जाता है, फिर प्लस और फिर कैपिटल B आ जाता है, इसके नीचे x + 2 की पावर 2 आ जाएगा। इसको भी हम कोई नाम दे देते हैं, इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। अब हमने क्या करना होता है, जो अगला स्टेप होता है, सबसे पहले हमने लेट करना होता है। देखिए ये काम था हमारा एक्स्ट्रा था, हमारे पास ये वाली शक्ल होती है जिसमें नीचे फैक्टर्स होते हैं और फैक्टर जो होता है उसकी पावर ऊपर वाले से ज़्यादा होती है। तो हमने सिंपल ये एक स्टेप करना होता है, लेट करके a और b के बराबर करके उसके बाद मल्टीप्लाई करना होता है।
तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बराबर के दूसरी तरफ, दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग। किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं? जो फैक्टर यूज़ हो रहा है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फैक्टर कौन सा यूज़ हो रहा है? x प्लस 2 की पावर 2 फैक्टर यूज़ हो रहा है। हम बराबर के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे ऑन बोथ साइड वी आर मल्टीप्लाइंग x प्लस 2 की पावर 2। बराबर के इस तरफ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 4 ओवर x प्लस 2 की पावर 2 इज इक्वल टू। अब हम जब राइट हैंड साइड पे करेंगे, राइट हैंड साइड पे एक ये फ्रैक्शन है और एक ये फ्रैक्शन है, तो एक टर्म ये हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई। तो इस टर्म के साथ अलग x प्लस 2 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और इस फ्रैक्शन के साथ अलग x प्लस 2 की पावर 2 के मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा a x प्लस, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले हम x प्लस 2 लिखते हैं ताकि हम मल्टीप्लाई कर सकें और फिर हम नीचे लिखेंगे। देखें x प्लस 2 की पावर 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और पहला फ्रैक्शन हमारे पास a ओवर x प्लस 2 है, फिर बीच में प्लस है, फिर x प्लस 2 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ हमारे पास b ओवर x प्लस 2 की पावर 2 है। अब देखें x प्लस 2 की पावर 2 है, यहाँ नीचे x प्लस 2 की पावर 2 है, सेम फैक्टर हैं तो ये आपस में कट हो जाएंगे। अब इधर x प्लस 2 की पावर 1 है या x प्लस 2 की पावर 2 है, तो एक x प्लस 2 से कट गया, बाकी एक x प्लस 2 रह गया। और यहाँ x प्लस 2 की पावर 2 है, यहाँ भी x प्लस 2 की पावर 2 है, तो ये पूरे का पूरा कट गया। अच्छा, अब आगे हमने क्या करना है? कटिंग के बाद हमारे पास जो शक्ल बनी वो बनी 3x प्लस 4 और इधर हो गया इज इक्वल टू a और हमारे पास x प्लस 2 अकेला बच गया। तो x प्लस 2 क्योंकि पावर 2 थी तो पावर 2 दो मरतबा था तो एक कट गया, बाकी x प्लस 2 अकेला आ गया और यहाँ प्लस b बच गया अकेला। अब ये जो हमारे पास शक्ल बनी है इसको हम 3 का नाम दे देते हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना होता है? जो हमारा डिनोमिनेटर में फैक्टर यूज़ हुआ है, हमारा फैक्टर क्या यूज़ हुआ है? x प्लस 2, इसको 0 के बराबर करके 2x की वैल्यू निकालेंगे, जो -2 निकलेगी, फिर इसको इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो देखिए हम लिखते हैं पुट, हम क्या पुट कर रहे हैं? x प्लस 2 जो फैक्टर यूज़ हुआ है उसको 0 के इक्वल करके, तो 2 उधर जाएगा तो x की वैल्यू -2 हो जाएगी। इसको किस में पुट करेंगे? इसको इक्वेशन 3 जो अभी नाम दिया है इसमें पुट करेंगे। तो जहाँ जहाँ हमें x नज़र आएगा वहाँ वहाँ हम -2 को पुट कर देंगे। तो 3x प्लस 4 है, 3 है, x की जगह पे हम -2 पुट करेंगे, फिर प्लस 4 है इज इक्वल टू a है, x की जगह पे -2, फिर प्लस 2 और फिर प्लस b। अब 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -6 प्लस 4 आ जाएगा इज इक्वल टू, देखिए -2 प्लस 2 हमारे पास 0 हुआ, 0 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 ही होगा। तो 0 प्लस b, तो 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास b आ गया। -6 प्लस 4 हमारे पास -2 हो गया और ये हमारे पास b की वैल्यू निकल आई -2। हमारा मकसद ही ये होता है जहाँ पे हम लेट करते हैं a और b को, तो हमने इन्हीं कैपिटल लेटर को निकालना होता है पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस में। तो पहला जो हमारे पास लेटर था यानी b, जो दूसरा लेटर था वो हम निकाल चुके हैं, b की वैल्यू -2 है। अब हमने a को निकालना है, तो a को निकालने के लिए हमारे पास क्योंकि और कोई फैक्टर नहीं है जिसको हम 0 के बराबर करके a की वैल्यू निकाल सके, तो अब हम क्या करेंगे? इसी इक्वेशन 3 में जो b की वैल्यू अभी हमने निकाली है वो पुट कर देंगे। जब इक्वेशन 3 में b की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। ये पता नहीं क्यों नहीं मिट रहा। अच्छा चलें ठीक है, b की वैल्यू हमारे पास -2 निकली है, तो हम लिखेंगे बाय पुटिंग, हम पुट कर रहे हैं जो b की वैल्यू है, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ b, हमने अभी जो b की वैल्यू निकाली है जो कि -2 है वो हम इक्वेशन 3 में पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 3 में हम पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी? 3x प्लस 4 इज इक्वल टू ax प्लस 2 और b की जगह पे हम -2 पुट कर देंगे। -2 जब बराबर के इस तरफ आएगा तो 3x प्लस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू ax प्लस 2 हमारे पास आ गया।
4 में से 2 जाएगा तो हमारे पास 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको a को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ax प्लस 2a हो गया। अब देखें, अब हमने क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, इस तरफ 3x है और इस तरफ ax है, इसी तरह हमारे पास यहाँ 2a है और यहाँ हमारे पास 2 है। तो हम कंपेयर करेंगे, हमने आपस में जो कोफिशिएंट हैं उनको कंपेयर करना है। तो हम करेंगे कंपेयरिंग, हम कंपेयर कर रहे हैं, किसको कंपेयर कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ, किसके कोफिशिएंट ऑफ x। देखें x के हमने कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। तो यहाँ बराबर के राइट हैंड साइड पे x का जो कोफिशिएंट है वो a है और लेफ्ट हैंड साइड पे x का जो कोफिशिएंट है 3 है। तो हम कंपेयर करेंगे तो 3 इज इक्वल टू a और हमने a की वैल्यू निकाल, देखें यहाँ x का कोफिशिएंट a हो गया और बराबर की इस तरफ x का कोफिशिएंट 3 हो गया। अब हमारे पास a की वैल्यू भी निकल आई और b की वैल्यू भी निकली। हमारा मकसद ही यही था कि जो हमने लेट करके a और b के बराबर किया था इस फ्रैक्शन को, a और b को हमने निकालना था। तो a और b हमारे पास निकल आए हैं। तो हम लिखेंगे बाय 2, यानी हम इक्वेशन 2 में a और b की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। यहाँ जगह नहीं बची तो बाय 2 करके आपने इसी इक्वेशन 2 में a और b की वैल्यू को पुट करना है। मैं यहीं पुट करके देख लेती हूँ। यहाँ a की वैल्यू क्या निकली है, वो 3 निकली है और b की वैल्यू हमारे पास -2 निकली है। तो यहाँ प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा और यहाँ b की जगह पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ तक तो आ गया, लेकिन अभी हमने 1 का जिसको नाम दिया था उसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। ये इसकी वैल्यू निकली है, इसकी जगह पे हम 3/x + 2 और -2/x + 2 की पार्ट 2 पुट करेंगे इसकी जगह पे, और 3 भी पहले से मौजूद है। तो फिर हम लिखेंगे बाय 2 करने के बाद ये वाला स्टेप करेंगे, फिर इसके बाद हम लिखेंगे बाय 1, यानी हम इक्वेशन 1 में जो हमारे पास फ्रैक्शन था जिसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया है उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो इस एक फ्रैक्शन की जगह पे हमने जो पार्शियल फ्रैक्शंस बनाए हैं ये 3/x + 2 और फिर -2/x + 2 की पार्ट 2, तो ये हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गई है। आपने क्वेश्चन दिया हुआ था, एक फ्रैक्शन दी हुई थी, उसने कहा था इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करो। तो देखें हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लिया है। तो कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।